गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिजिकल है ना, तो निकालो कहाँ तक हुआ फिजिकल। फिजिकल में दिखाओ बेटा। हाँ, ये अप टू डेट है। तो लाइव क्लास जो लिए थे फिजिकल में, उसमें अप टू डेट किया हो ना। हाँ, तो उसका पढ़ाई नहीं होगा, उससे आगे होगा। लाइव क्लास जो लिए थे छुट्टी में, उससे आगे पढ़ाई होगा। तो हम लोग को पढ़ना है नॉर्मलिस्टिक क्वेश्चन। देखो, नॉर्मलिस्टिक क्वेश्चन, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। नॉर्मलिस्ट साइंटिस्ट का नाम है, इसको नॉर्मलिस्ट समीकरण बोलते हैं। नॉर्मलिस्ट समीकरण। आ रहा है साउंड, आ रहा है, आ रहा है ना। नॉर्मलिस्ट समीकरण, नॉर्मलिस्ट वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े हुए हैं, विद्युत रासायनिक सेल पढ़े थे ना, तो उसमें क्या क्या देखा गया था। जैसे एक कंटेनर होता था, बर्तन, और इसमें हम सॉल्यूशन लेते थे, घोल लेते थे ना, साल्ट का, अम्ल का, किसी का भी घोल ले सकते हैं, लवण का। ये लवण का घोल लेते थे, मान लीजिए कॉपर सल्फेट का घोल लिए थे, और इसमें कॉपर का छड़ डुबाए थे। ये कॉपर इलेक्ट्रोड कहलाता है, इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहा गया था? किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो क्षमता होता था, कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, कितना तेजी से ग्रहण कर सकता है, उसी की क्षमता को कहा गया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से सूचित किए थे। और यह जो सॉल्यूशन लिया गया, कॉपर सल्फेट का घोल लिया गया है, तो इसका सांद्रता भी होता है, कंसंट्रेशन होता है। वैसे हम लोग 1 m माने थे, सांद्रता माने थे ना, 1 m, मोलरिटी, मोलरता। तो नॉर्मलिस्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये जो सॉल्यूशन का सांद्रता है, कंसंट्रेशन, और साथ में इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी होगा। इस अपना घोल का कुछ टेम्परेचर होगा कि नहीं, इसको टी बोलते हैं। इन सबों के बीच एक संबंध बताया, उस संबंध का ही नाम है नॉर्मलिस्ट समीकरण। तो नॉर्मलिस्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तथा विद्युत इलेक्ट्रोलाइट, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहे थे ना, जो घोल है, सॉल्यूशन है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता था। इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता और इसके टेम्परेचर, ताप के बीच एक संबंध बताया, उसी संबंध का नाम है नॉर्मलिस्ट समीकरण। तो पहले इसका परिभाषा लिख लो, ये लिख लिया ना सब, तो लिखो। नॉर्मलिस्ट नामक वैज्ञानिक ने, नॉर्मलिस्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको इलेक्ट्रोड विभव कहा गया था,
इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोलाइट के सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बीच एक संबंध बताया जिसे नर्मस्ट समीकरण कहा जाता है। यदि पूछ दिया जाए 2 नंबर का क्वेश्चन, नर्मस्ट समीकरण किसे कहते हैं या क्या होता है, तो ये बात लिखना है। ठीक है, हो गया, बताओ। मेरा फोटो आ रहा है उसमें? नहीं आ रहा। यहाँ से नहीं, बच्चा सब कमेंट्स करता है, सर पढ़ाते हैं तो आपको फोटो दिखाई नहीं पड़ता है। आ जाओ। कहाँ रहती है कंचना तुम आजकल? कॉलेज गई थी? कहाँ से आई? फिजिक्स कहाँ से? कहाँ पढ़ती है फिजिक्स? राजवीर लिखा नॉन इक्वेशन। अब देखो ये समीकरण क्या होता है, कैसे दिया। तो अभी जो हम समीकरण लिखेंगे तुमको याद कर लेना है। अब ये कैसे आया, कैसे लाया, अभी तो सोचना नहीं है, ये सब आगे पढ़ोगे भविष्य में। यदि केमिस्ट्री लेके बढ़ोगे आगे तो आगे पढ़ना है। अब ये हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, समीकरण। तो क्या करते हैं हम लोग, सपोज करते हैं, सपोज ए रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या हुआ इसका मतलब? एक हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन मान लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल्स में 2 ही ना रिएक्शन होता है, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। केवल ऑक्सीडेशन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और केवल रिडक्शन होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यही ना जानते हैं। तो मान लेते हैं एक जनरल समीकरण मानते हैं, Mn प्लस, इसका मीनिंग क्या हुआ? यम मैंने कोई मेटल है, कोई धातु है, जिंक, कॉपर, लोहा, निकेल, कुछ भी हो सकता है। और N प्लस का मतलब N इलेक्ट्रॉन का कमी है, N का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, नहीं हुआ क्या? अब N इलेक्ट्रॉन का कमी है तो अभी यह किस अवस्था में होगा? एक्वस आयन है तो एक्वस होता है, जलीय अवस्था में होता है, जल में घुला होगा ये। जैसे यहाँ इस बर्तन में कॉपर सल्फेट लिए थे ना, कॉपर सल्फेट पानी में घोल के पर रखा गया है, ये किस में टूटता है? CO2 प्लस और SO कौन, यही ना आयन हुआ। तो यही CO को क्या मान लिए हैं, M, इस पर 2 प्लस चार्ज है तो 2 प्लस को क्या मान लिए हैं, N प्लस, यही इसका मतलब हुआ। कॉपर सल्फेट की जगह सिल्वर सल्फेट भी हो सकता है,
कोई भी लवण हो सकता है, तो आयन ये Ag प्लस में ना टूटेगा, तो 1 प्लस हुआ, तो N प्लस का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कुछ भी हो सकता है। बोलो नहीं है समझ में? कुछ बोलता ही नहीं है। अब यहाँ N प्लस का मतलब क्या है? N इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो प्लस क्या लिखेंगे? N इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग लिखते थे ना Cu2 प्लस, तो कितना कमी है? तो 2 को ग्रहण करता था, ऐसे लिखते थे, तब जाके क्या बनता था? कॉपर धातु। और यह किस अवस्था में आता था? और ये सॉलिड। वही बात तो बता रहे हैं। कॉपर के जगह हम किसका प्रयोग किया? M का, और 2 प्लस के जगह N प्लस। और जो भी आयन होता है हमेशा जलीय अवस्था में होता है, इसलिए एक्वस लिखे। तो यहाँ कितना कमी था? तो 2 को ग्रहण करके क्या बना लिया? कॉपर धातु बन गया। तो यहाँ क्या बनेगा बताओ? M। और यह किस अवस्था में आएगा? तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ कि त्याग हुआ? तो इसलिए इस क्रिया का नाम रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। हाफ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि रिडक्शन ही हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडेशन तो हो नहीं रहा। ये हो गया। अब आया समझ में? अब इसमें क्या होगा? ऐसे रिएक्शन के लिए नर्मस्ट क्या समीकरण दिया, क्या अपना रिलेशन बताया, तो देखो। तो अब लिखना होगा अकॉर्डिंग टू नर्मस्ट इक्वेशन। तो ये जो है तुम्हारा हमको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन के रूप में ना सारा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का नर्मस्ट ने कैसा समीकरण दिया वही लिख रहे हैं। यहाँ लिखेंगे E, उसके बाद Mn प्लस से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया? तो बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? ये रिडक्शन फॉर्म है कि ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। तो इसको पढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अब फिर इक्वल E0 Mn प्लस M। अब इसको क्या पढ़ोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ नोट लग गया तो क्या बन गया? स्टैंडर्ड, मतलब लाल बत्ती लग गया, लाल बत्ती लग गया ना। उसके बाद माइनस RT बाई NF LN। उसके बाद ये जो रिएक्शन है, इधर वाला जो भी बनता है ये प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? और इधर जो भी रहता है ये रिएक्टेंट कहलाता है। रिएक्टेंट जिसको अभिकारक बोलते हैं, और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या लेंगे? प्रोडक्ट कौन है? M। किस अवस्था में है? सॉलिड। ऐसे इसको घेर रहे हैं। इसी साइन का नाम होता है कंसंट्रेशन। बड़ी ब्रैकेट से जो घेर दिया ना, इसी साइन को कहा जाता है सांद्रता। मतलब ये किसका सांद्रता बता रहा है? मेटल का, सॉलिड अवस्था में। बटे इधर आयन वाला है ना, तो Mn, और ये किस अवस्था में है? एक्वस। तब इसका भी कंसंट्रेशन। समझ में आया? तो इसी समीकरण का क्या नाम है बच्चा? नर्मस्ट समीकरण। और यहाँ देखो, ये तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है ना भाग है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये हो गया सांद्रता, नहीं हुआ? और ये हो गया टेम्परेचर। इसी तीनों के बीच में संबंध बताया था। यही ना बात हम लिखे थे। क्या लिखे? नर्मस्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोलाइट के सांद्रता, और टेम्परेचर के बीच एक संबंध बताया। इसी संबंध का क्या नाम है? नर्मस्ट समीकरण। ठीक है इतना?
अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, तुमको सोचना नहीं है, अभी याद कर लेना है। अब इसी को लेके आगे बढ़ाते हैं, इसका सरल रूप में लाएंगे, इसको सरलता में लाएंगे। तो पहले इतना उतारो। RT by NF, LN है, LN स्मॉल l n है। हो गया बच्चा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको सरल रूप में ला रहे हैं हम, एकदम सिंपल फॉर्म में ला देते हैं। तो देखने में बड़ा लग रहा है ना, तो देखो तो इसको तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। क्या रिडक्शन पोटेंशियल ना हुआ, क्या हुआ ये बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल। और यहाँ क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT बाय NF log metal in solid state of concentration by metal ion aqueous state concentration सांद्रता। अब ये कहाँ से आ गया, तो तुम मैथ में तो पढ़ता होगा, Ln बराबर 2.303 log, नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना जी, नहीं पढ़े तो क्या पढ़ा है मैथ में अभी तक, इसे 11th में है। Ln का मान इतना होता है, ये जब बेस 10 रहता है तब लोड में आता है, जब बेस E रहता है तो Ln में आता है। अब ये सब मैथ का चीज हम क्या बताएं। तो अब यहाँ पर यहाँ जो लिखे Ln लिखे थे ना, तो इसी Ln का मान लिखे हैं 2.303 log।
अब आया समझ में? तो नहीं जानकारी है तो इसको लिख लो कहीं साइड में, या लिख लो यहीं पर, चूंकि ln बराबर 2.303 लॉग होता है। क्या अनुकुमारी मैथ पढ़ी है सब? हाँ, बायोलॉजी पढ़ती है, ये सब ने पढ़ी। ये अपने 100 में 100 ला लेता है बच्चा सब। कितना समझ में आया? अब देखो बच्चा, अब इसको आगे फिर बढ़ाते हैं। एकदम स्थिर से समझो, स्थिर से, कोई हड़बड़ी नहीं। इक्वल टू, फिर इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.303। अच्छा एक बात रुको, एक बात और रुको, अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल यहीं कर देते हैं। अब यहाँ अब लिखो जहां, पहले लिखो जहां। यह क्या चीज है बताओ? क्या है बताओ? यह है तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलना, रिडक्शन पोटेंशियल, बस इतना मान लो। और वही लगा दिया ई नॉट एम एन एम, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद आगे और क्या है? अब आर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको लिख लिया हो? अब आर क्या है? तो आर को मोलर गैस कांस्टेंट कहा जाता है। मोलर गैस कांस्टेंट, मोलर गैस स्थिरांक बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में बोलोगे तो मोलर गैस स्थिरांक कहा जाता है इसको, स्थिरांक, मोलर गैस स्थिरांक। तो लिखना मत, एक नजर इधर है, एक नजर कॉपी में, क्या समझ में आएगा? अब T क्या चीज है बताओ? T है तुम्हारा टेम्परेचर, T है। अच्छा एक बात, ये R का जो मान होता है ना, R का मान 8.314 जूल, जूल डॉट केल्विन इनवर्स डॉट मोल इनवर्स। आर का मान एक जगह और लिखाए थे शायद, वहां लिखाए थे 0.0831, वहां लिखाए थे लीटर डॉट एटमॉस्फेयर डॉट केल्विन इनवर्स डॉट मोल इनवर्स। ये सॉल्यूशन चैप्टर में यहाँ लिखाए थे। एटमॉस्फेयर में रहेगा, लीटर में रहेगा, तब आर का मान इतना होता है। और यहाँ जूल में रहेगा, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में रहेगा, तो आर का मान इतना लिया जाता है 8.31 को। समझ में आया? इसलिए दोनों जगह अंतर है, ध्यान रखना। अब उसके बाद और क्या बचा बच्चा? आर हो गया T, उसके बाद N, उसके बाद M। तो तुम लोग बताते जाना। अब क्या बचा बताओ? T। तो T का मान क्या होगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मान जो है ना, यहाँ स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टैंडर्ड लेकर के दिखाया गया ये समीकरण। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको कहा जाता है? 298 केल्विन को कहा जाता है।
298 केल्विन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पढ़े थे? 298 केल्विन तापमान होता है। ये बार टी का मान कितना लेना है? उसके बाद क्या बचा? एन। एन हुआ नंबर ऑफ ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कितना त्याग करेगा, वही वह ट्रांसफर होने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रॉन, ई माइनस को क्या करो और क्या बचा? एफ। एफ का मान होता है 96,500 कूलम। यह मान कैसे होता है? फिजिक्स में शायद पढ़े हो? ऊपर में नहीं गए, क्या पढ़ते हो? नहीं पढ़े हो? और यह मान कहाँ से आता है, कैसे आता है, हम इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। अब इसे याद कर लो। यह फैराडे होता है, फैराडेज कांस्टेंट। यह का मान फैराडेज कांस्टेंट होता है ना। और एफ का मान 96,500 कूलम। नया समझ में? और यह चार्ज का मात्रक होता है, आवेश का। और यह फैराड भी होता है। फैराड किसका मात्रक? चार्ज का। वैज्ञानिक का नाम है। फैराड किसका मात्रक? हाँ किसका? हाँ धारिता। कैपेसिटर का मात्रक फैराड होता है। और यह फैराडे है, वैज्ञानिक के आधार पर है। अभी इसका मान कितना? 96,500 कूलम। अब इसका मात्रक अभी मान लो इसको। कूलम किसका मात्रक? आवेश का मात्रक। और ये हम प्रूव करेंगे ये मान कैसे आता है इतना, इसी चैप्टर में। समझ गए? इस चैप्टर में आगे हम लोग को फैराडे का नियम पढ़ना है। अब क्या बचा बताओ? और कुछ बचा क्या? हाँ, ये क्या है बताओ? मेटल का सांद्रता और मेटल आयन का सांद्रता, ये ना हुआ? तो लिखो यहाँ पर, तब लिखेंगे एम सॉलिड। इसको पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल की सांद्रता। हिंदी में क्या पढ़ोगे? मेटल की सांद्रता। तो यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेशन, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखे। धातु की सांद्रता लिखो, धातु की सांद्रता। उसके बाद Mn प्लस एक्वस क्या होगा बताओ? आयन की सांद्रता। आयन के, तो सारा चीज से वाकिफ हो गया तुम लोग, कौन क्या चीज है, हो गया ना? अब देखो चार, तो कहाँ तक लिखे थे आप लोग? यहाँ तक लिखे थे ना? यहाँ से लिखो। तुम कहाँ रहती है नन्नू? मम्मी का। अभी बच्चा सब एब्सेंट है।
बहुत बच्चा ऑप्शन। हो गया, बोलो जल्दी से बोलो। फिजिक्स में जो तुम लोग पढ़े हो F का मान 96,516, तो वहाँ कैसे आया बताया गया है क्या? हाँ? फिजिक्स वाला नहीं बता पाएंगे, सिर्फ बता देंगे 96,516। नजमोस तुम आजकल बहुत कम नजर आ रही है, कोई जगह खोज कर रही है क्या? कोई जगह खोज में लगी हुई है, तबीयत खराब हो गया? चल देखो। हो गया, जल्दी से लिखो। हो गया, आप देखो इन सभी बातों को वो जो एक क्वेश्चन था उस पर रखा गया। हो गया, बोलो। अब R का मान इतना रखेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में, और F का मान इतना रखेंगे, T का मान इतना रखेंगे, नहीं होगा? तो कौन था ऊपर वाला DF? यही ना था। R का मान 8.314, T का मान 298, N का मान अभी N ही रहेगा। यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितना गेन कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है। F का मान, और एक इम्पोर्टेंट बात, यह अभी धातु किस अवस्था में है? सॉलिड। तो सॉलिड अवस्था में रहने वाले पदार्थों का सांद्रता हमेशा 1 लिया जाता है, और जल H2O उसका भी सांद्रता हमेशा 1 लिया जाता है, और हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस की भी सांद्रता 1 माना जाएगा। इसको याद रखना है तुमको। तो अब देखो आगे, तो अब तुम्हारा क्या था, मेन फॉर्मूला क्या था बताओ? E mn प्लस m इक्वल टू E0 mn प्लस m माइनस 2.303 R था ना? R का मान कितना? 8.314। अभी लिखना मत, अभी थोड़ा और कुछ लिखा ना इसके ऊपर। T का मान कितना था? 298 बटे NF है ना, तो N का मान तो Na रहेगा यहाँ पर, और F का मान, उसके बाद लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या था, इसका मान क्या ले लेंगे?
वन ले लेंगे अभी। कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में होगा तो उसका मान कितना होता है। उसके बाद Mn आयन न हो गया एक्वस, इसका तो रहेगा ही कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को लिख लो बच्चा। सिंस मेटल जब कोई भी रहेगा ठोस अवस्था में तो इसका कंसंट्रेशन का मान 1, ये हुआ कंसंट्रेशन सांद्रता, हमेशा 1 होता है। इसलिए यहाँ इसके बदले में हम क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए तो तो क्या होगा, ये तो रहेगा ही ज्यों का त्यों होगा, ऐसा बोलो। इक्वल टू फिर क्या होगा, ये Mn प्लस M माइनस, अब इसको गुना करोगे तो गुना करो तो कितना होगा, जल्दी से गुना करो। तुम लोग गुना कर रहे हैं मास्टर हो ना, करो। तो कितना आ गया बच्चा, 57.05 बटे कितना 0.84 मान लो, बटे कितना n इंटू 96,500। उसके बाद log 1/Mn एक्वस का कंसंट्रेशन। अब इसमें इससे भाग दो, तो तुम लोग तो भाग देने भी मास्टर हो। तो कितना आएगा बताओ, 0.059 आएगा, बटे क्या बचाओ, n ना बचा, नहीं बचा बोलो। उसके बाद क्या बचा, log 1/Mn एक्वस का कंसंट्रेशन। तो यह हो गया सबसे सिंपलेस्ट नर्वस इक्वेशन, वही हाफ सेल रिएक्शन के लिए। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हाफ सेल का हम नर्वस इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिए थे ना, तो एक ही सेल का ना लिखा है। इलेक्ट्रोकेमिकल में 2 पार्ट होता है ना, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन का केवल ये लिखा गया, मतलब हाफ सेल रिएक्शन के लिए ये नर्वस समीकरण हुआ है, समझ में। तो इसलिए बच्चों तुम लोग क्या करोगे, अब इसको उतारने से पहले थोड़ा सा आप लोग यहाँ तक तो उतारे थे ना, यहाँ तक तो सब उतार लिए थे आप लोग बहुत अच्छा से। थोड़ा सा लिखो, उपर्युक्त समीकरण में, उपर्युक्त समीकरण में RT और किसका तथा F का मान रखने पर इसको लिखते हुए तब उतार लीजिए आप लोग। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, नर्वस इक्वेशन हुआ। फाइनल नर्वस इक्वेशन। ये नर्वस इक्वेशन कैसे सेल के लिए हुआ, कंप्लीट सेल की हाफ सेल के लिए हुआ। तो इसलिए यहाँ लिखना है नर्वस इक्वेशन
नर्मस्ट इक्वेशन फॉर हाफ। कौन गप में फिर गया है जी? बताओ, ये शैताने सब न है, गप लड़ा रहा है। नॉर्मस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन, मतलब अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए यह नॉर्मस्ट समीकरण हुआ। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्मस्ट समीकरण क्या है, इसका वर्णन करें, तो टोटल लिखना पड़ेगा, परिभाषा देते हुए यहाँ तक। तो लिख दोगे ना? हाँ, सब लिखना होगा कि परिभाषा लिखा है ना ऊपर में, उसका जैसे हम टोटल लिखा है वैसे लिखना है। हो गया क्या? हो गया सबका? अब इस पर क्वेश्चन बनाया जाए, तो लिखो क्वेश्चन। निम्नलिखित अवकरण अर्ध अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित
अर्ध अभिक्रिया के लिए नर्मस समीकरण लिखें। नर्मस समीकरण लिखें। तो अर्ध अभिक्रिया है Ag प्लस एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड। इस अभिक्रिया के लिए हमको क्या लिखना है? नर्मस समीकरण। लिख दोगे? बोलो तो लिखो। अच्छा, ये रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म है कि ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। कैसे जान गए तुम लोग? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो ये अवकरण अर्ध अभिक्रिया यह है ना हुआ, है ना? अवकरण अर्ध अभिक्रिया हुआ या अपचयन। अवकरण का और एक नाम होता है अपचयन। सब याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, वो एग्जाम में पूछ देगा। तो सबसे अच्छा इंग्लिश याद रखो, रिडक्शन, है कि नहीं? तो इसे रिएक्शन का हमको क्या लिखना है बच्चा? नर्मस समीकरण लिखना। लिखो तो कैसे लिखते? नहीं लिख पाओगे? देखो तो कभी नहीं लिख पाता है कुछ। जब भी पूछेगा ऐसे करेगा। हाँ, आयन कम मोल रहती तो आयन का आयन ना रहेगा। तो लिखना होगा अप्लाइंग नर्मस इक्वेशन। नर्मस इक्वेशन फॉर एबव रिएक्शन। एबव रिएक्शन क्या हुआ इसका मीनिंग? क्या हुआ इसका मीनिंग बताओ? ऊपर वाला रिएक्शन यही ना हुआ, इसके लिए हम क्या लागू करेंगे? तो नर्मस इक्वेशन क्या लिखते थे? EmN प्लस M। तो यहाँ M प्लस के जगह क्या है? तो यहाँ लिखो Ag प्लस। उसके बाद क्या बना है? Ag ना बना है। उसके बाद फिर क्या लिखते थे? इक्वल टू E नॉट। क्या लिखेंगे? Ag प्लस Ag माइनस 0.059। तो 0.059 बाय n था ना। या n का मान कितना लेना होगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है ना, तो जितना ग्रहण करता है या जितना त्याग करता है वही n का मान होता है। तो यहाँ n का मान क्या रखोगे? 1 रखोगे। उसके बाद फिर क्या था? log 1 बाय Ag प्लस। यहाँ M प्लस एक्वस लिखते थे ना, तो यहाँ M प्लस के जगह Ag प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन। हो गया आंसर। यही लिखना था तुमको। सिर्फ समय वही ना लिखा गया है। नेक्स्ट आप क्या अभिक्रिया समीकरण लिखे। पता कुछ था इसमें, लेकिन बहुत बच्चा घबरा गया, अरे क्या हो गया। तो यही आपका हो गया आंसर। तो यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है आपको। कितने नंबर में पूछेगा? 2 नंबर में। ये दे दिया क्वेश्चन, तुमको आंसर यही लिख के आना। हो गया, 2 नंबर मिल गया। पता कोई दम है इसमें? बताओ तो ये तुम्हारा पहला हुआ, ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये हुआ पहला नंबर। ये मतलब इस समीकरण के लिए हम लोग क्या लिखे बच्चा? नर्मस समीकरण लिखे। और उसी तरह दूसरा समीकरण देते हैं। तो दूसरा समीकरण ले लो तुम लोग, H प्लस एक्वस
1 इलेक्ट्रॉन, हाफ H2 एक गैस बन जाता है, हाफ H2 गैस बन गया। और एक बार यहाँ बड़े स्टार देकर लिख लो पहले तुम लोग, कोई मेटल जब ठोस अवस्था में होगा इसका सांद्रता कितना होगा, या जल जब लिक्विड अवस्था में होगा इसका भी क्या होगा, और हाइड्रोजन गैस अवस्था में होगा तो इसका भी 1। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना है हमेशा। अब बना दोगे, बोलो क्या अर्चना भारती बना पाएगी? बनाओ तो। बनाया कोई क्या? तो नहीं बना पाए कोई बात नहीं, खुश रहिए। नहीं बना फिर भी खुश रहो। तो अब क्या लिखोगे? ई क्या लिखोगे? H+, उसके बाद हाफ H2 ना, तो हाफ H2 लिख दो, इक्वल टू फिर क्या, E0 H+ हाफ H2 माइनस 0.059 बाई n का मान 1 लॉग, इसका कंसंट्रेशन लिखोगे ना, क्या लिखोगे? H2 गैस, यहाँ हाफ से गुना है ना। और एक बात, कोई भी प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में जो भी गुना होता है, कोफिशिएंट इसको कहा जाता है, तो जब इसका सांद्रता रूप लिखा जाता है ना, तो ये गुना पावर में बदल जाता है, तो यहाँ हाफ पावर में चले जाए। उसके बाद क्या बचा आपका? H+ F+ का कंसंट्रेशन। अब अभी हम बताए H2 गैस का कितना कंसंट्रेशन, तो यहाँ 1 पर पावर हाफ क्या होगा? 1 है ना होगा। तो मतलब फाइनली हम क्या लिख दें? H+ हाफ H2 इक्वल टू E0 H+ हाफ H2 क्या हो गया? 0.059 बाई 1 लोग ऊपर में क्या आ गया? टोटल 1 बाई H+ F+ कंसंट्रेशन। ये हुआ आंसर। क्या सोहेल खान आया? अरे आजकल उसको नहीं देखते हैं, तुम्हारा जो मित्र था, क्या नाम था उसका? हाँ हासिल, दूसरा पेज में आता है वो, बहुत दल बदलू है, लेकिन हाँ दल बदलू है। तो ये हो गया। अब दूसरा तो दे क्वेश्चन बताओ तो, तुम लोग बोलो दे कि नहीं दे? तो लिखो तीसरा। अब लिखेंगे 2H+ F+ +2 इलेक्ट्रॉन
आइदर H2 गैस। बताओ इसका नर्वस समीकरण इसका कैसे लिखोगे? बन गया सबसे? बता किससे नहीं बना? अब्दुल रहीम बन गया। तुम्हारे बगल में कौन है? डॉक्टर आरिफ बन गया। डॉक्टर एक कंपाउंडर है जी। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ क्या लिखोगे बताओ? कंपाउंडर तो बिना पढ़े भी बन जाता है। क्या लिखोगे यहाँ? 2H प्लस, इसके बाद H2 इक्वल टू E0 2H प्लस से क्या हो गया? माइनस 0.059। अब यान का मान बताओ। गुना होगा, उसके बाद लॉग, अब तुम्हें लोग बताओ। इसका वैल्यू तो 1 होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। और इसका क्या रहेगा? H प्लस H प्लस, यहाँ 2 से गुना है ना, कहाँ जाएगा? ये पावर में चल जाएगा। तुम लोग 2H लिख दिया था क्या? बहुत बड़ा गलती किया था। क्या बोले थे? जो भी प्रोडक्ट में हो या रिएक्टर में कोफिशिएंट होता है, जब सांद्रता के रूप में लिखा जाता है ना, वो पावर में चले जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हुआ आंसर तुम्हारा। बोलो तारा कुमारी, बोलो तो तारा कुमारी। ये हो गया। तो अब किसी हाफ सेल रिएक्शन का नर्वस समीकरण कैसे लिखा जाता है समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया? अब इस पर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? जो पूछा भी है, पहले जो नहीं पूछा उसको देते हैं, उसके बाद जो पूछा है उसको देते हैं। NCERT बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको उड़ा दें क्या? तो लिखो अब क्वेश्चन। 298 केल्विन ताप पर दी गई, 298 केल्विन ताप पर दी गई, ठीक है? ताप पर दी गई समीकरण हेतु
समीकरण हेतु अर्ध सेल अभिक्रिया ब्रैकेट में है, समीकरण हेतु अर्ध सेल अभिक्रिया का मतलब क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, हाफ सेल रिएक्शन, अर्ध सेल अभिक्रिया हेतु अपचयन विभव का परिकलन करें। अपचयन विभव का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का परिकलन करें। परिकलन मतलब निकालें, कैलकुलेट करें, डिटरमाइन करें, जो लिखो परिकलन करें। तो क्वेश्चन है आपका Ag प्लस एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सिल्वर मेटल बनाया, सॉलिड स्टेट में आ गया। और यह भी दिया है, यह भी दिया है Ag सॉलिड का सांद्रता, Ag सॉलिड का सांद्रता दिया हुआ है 0.1 m, सॉरी आयन, ये तो सॉलिड का 1 ना हो जाएगा, आयन का देगा, आयन का सांद्रता 0.1 m, 0.1 m सांद्रता का मात्रा m है ना होगा। Ag प्लस एक्वस का सांद्रता पूरे का मान दिया हुआ है और Ag प्लस Ag का वैल्यू 0.80 वोल्ट है। स्टैंडर्ड मान है कि सिंपल मान है? स्टैंडर्ड मान दिया हुआ। अब बनेगा बताओ? सब तो दिया हुआ है, कुछ है इसमें बताओ। हिमाचल प्रदेश का बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश देखे हो? हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? भारत का उत्तरी छोर में है, हिमालय पर्वत के उधर पूरा उत्तर। हिमाचल प्रदेश में ना शिमला है, शिमला वही ना आदमी सब घूमने जाता है, घूमने के लिए जो जाता है आदमी सब शिमला घूमने लायक जब पहाड़ पर है। तुम समझ में नहीं आता है? तुम्हारा मूड से लग रहा है नहीं आता है समझ में। जिसको समझ में आएगा उसका मूड में थोड़ा रौनक रहता है, आज जो समझ में नहीं से रहेगा मतलब उसका मूड ऑफ रहता है। हाँ, उसी को समझ में आता है जो रेगुलर क्लास करते हैं। आने जाने से छोड़ दिया तो कभी मन आ गया, कभी मन अब्सेंट हो गया, उसे वो समझ में नहीं आएगा। बन गया? बता किससे बना? कितना आंसर हुआ बताओ? वीडियो बन रहा है ना, देखो। हो गया बच्चा? तो नहीं बना तो कोई बात नहीं।
लोग नहीं जानता है तुम लोग? अरे मैं पढ़ता है लोग नहीं जानता है मतलब 11 में लोग नहीं पढ़ा है? तुम लोग बायो पढ़ता है? तुम भी कहाँ पढ़ता है मेहर जी? तो नहीं बताया है? आया नहीं होगा। अरे 11 में लोग पढ़ाया जाता है। पढ़ाता है कि अब सुनो, अब इसका पहले नॉर्मल समीकरण लिखोगे ना। इसका नॉर्मल समीकरण क्या होगा? ए जी प्लस ए जी इक्वल टू क्या? ए नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस 0.059 बाई 1 लॉग। इसका मान क्या होगा? 1 बाई क्या होगा? सबका 1 होगा। ये ना लिखोगे? आयन का कभी 1 होगा? ये आयन इसी का मान तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ना दिया हुआ है, और इसका मान भी दिया हुआ है। तो इसका मान यही मान पूछ रहा है क्वेश्चन, नहीं बनेगा? तो देखो पहले समझ लो कैसे बनता है। इसी का मान न पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या देख दिया है? देखो क्वेश्चन में अपचयन विभव रिडक्शन पोटेंशियल का परिकलन, यह ना रिडक्शन पोटेंशियल है, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर लिखें तो ये तो रह जाएगा इसी तरह। उसके बाद ए जी इसका मान कितना है? 0 माइनस 0.059 बाई 1। इसको क्यों ढोए नहीं? तो कोई वैल्यू नहीं इसका। तो 0.059। उसके बाद लॉग 1 इसका मान कितना है? 0. तो यही तो बड़ा फंस गया, लॉग में फंस गया। हाँ उसके बाद अब यहाँ से पॉइंट उड़ा होगा तो कितना होगा? तो log 10 हो गया ना। तो log 10 का मान 1 होता है। बेवकूफ का सरदार, log 10 का मान तुम लोग नहीं जानता है? 1 होता है ना। तो ए जी प्लस ए जी इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 0.059। तो यहाँ को हो गया log 10। तो log 10 का मान तो 1 होता है। तो 0.80 माइनस 0.059 इंटू क्या? यहाँ लिख दो सिंस log 10 का वैल्यू हमेशा कितना? 1 होता है। तो इसको 1 से गुना करोगे तो क्या होगा? अब इसमें इसको घटा जल्दी से। 0.741 क्या आंसर होगा? वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल का मात्रा क्या होता है? यही हुआ आंसर। अब इस टाइप का बन जाएगा, बन जाएगा ना। अच्छा और एक बात, इसी क्वेश्चन में यदि थोड़ा घुमा के दे देता, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के देता, यहाँ देखो, यहाँ तुमको 2 से गुना कर देता, यहाँ 2 से गुना कर देता, यहाँ 2 से गुना होता, यहाँ भी 2 से गुना होता, तब क्या होता? तो यहाँ 2 से गुना स्क्वायर हो जाता, 1 का स्क्वायर तो 1 है ना होगा, और यहाँ ए जी प्लस यहाँ स्क्वायर हो जाता, तो इसका स्क्वायर हो जाता, नहीं होगा? तो कितना आता? log 10 log 100 आ जाता ना, log 100 आ जाता, 100 आ जाता। हाँ log 100 आ जाता।
0.1 है ना उसका मान, तो 0.1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 0.1 गुना 0.1 तो उड़ेगा तो 100 नहीं आएगा, तब इसको लेके आगे बढ़ना पड़ता। तो लोग 100 का मान कैसे निकालते? 10 होता ना, तो तुम लोग जानते ही हो। तो अब तुम लोग क्या करोगे बताओ, आगे बढ़ोगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको उतार लिया हो ना, बन गया। तो चलो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी को दे रहे हैं। पूछा गया क्वेश्चन दे रहे हैं, एनसीईआरटी का है। अच्छा एक बात, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक कंसेप्ट दे देते हैं। तुम लोग पीएच का मतलब सुने हो? पीएच का नाम सुने हो? तो पीएच बराबर होता है, पी के बदले माइनस लॉग लिया जाता है ना। और ये जो हाइड्रोजन है इसको H+ आयन कंसंट्रेशन से घेर दिया जाता है, समझ गए? और यहाँ से यदि H+ आयन को यहाँ से लिख लेंगे एक तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, 10 पर पावर pH हो जाता है, -pH। मैथ वाला पढ़ा होगा ये सब, नहीं पढ़े? नहीं पढ़ो तो याद कर लो। pH का मान, pH बराबर होता है ये फॉर्मूला, और यहाँ H+ आयन को एक साइड कर देंगे तो ये pH यहाँ लॉग है तो इसका बेस 10 छुपा रहता है ना। तो ये 10 यहाँ, और ये जो pH वैल्यू है पावर -pH हो जाता है। तो ये कंसेप्ट तुम लोग साइड में लिख लो, साइड में लिख लो। इस कंसेप्ट को साइड में क्या करोगे, लिख लो। मतलब तुमको कहीं पर यदि pH का मान 10 दिया हुआ है तो इसका H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? बताओ जल्दी बताओ। pH का मान कितना है? तो H+ आयन बराबर क्या फॉर्मूला? तो 10 पर -10 ना हो जाएगा, ये इसका मीनिंग हुआ। तो इसको भी उतार लो, चूंकि pH का मान इसलिए H+ आयन इतना। तो इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ में आया? तो कंसेप्ट पता चल गया, अब क्वेश्चन बना दोगे तुम लोग। कैसे बनाओगे? खटाखट बनाओगे? तो लिखो खटाखट। pH बराबर 10। खटाखट के चक्कर में तो आदमी सब बर्बाद हुआ। 10 के बिलियन, 10 के बिलियन, 10 के बिलियन के संपर्क वाले, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए, विभव का परिकलन कीजिए। यही क्वेश्चन है बच्चा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग बना दो तब हम समझ जाएंगे।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ यूज किया हो गया, क्या है बताओ उसके। हाँ एक क्वेश्चन है। और इसको MVVI बना दो। MVVI बनाओ इसको जल्दी से। इसको पॉज कर दो, तो पॉज कर दो तो इसको। चलो तो देखो हो गया ना। किसे किसे बना, हाथ उठाओ। कितना बनाया आंसर बताओ। बोला बना दिए, तुम लोग बना लिया। सही है, सही आंसर बताया। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव पूछ रहा है ना, तो जैसे इस तरह का pH का मान दिया रहे, विभव पर पोटेंशियल पूछे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो समझ जाओ लर्नर समीकरण लागू करना। इसका लर्नर समीकरण भी लिखे थे कि नहीं बताओ, क्या लिखे थे? तो क्या लिखे थे? EH प्लस हाफ H2 इक्वल टू E0 H प्लस हाफ H2 माइनस 0.059 बाय 1 लॉग। इसका मान कितना होगा? 1 बटे क्या? H प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन, यही ना होगा नर्वस। अब हमको इसी का आंसर पूछ रहा है बच्चा, यही वैल्यू निकालने पूछ रहा है। और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़े हैं, हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान 0 होता है। तो पूरे का मान क्या होगा? माइनस 0.059 ही ना रहेगा। उसके बाद लॉग 1 बटे, अब इसका मान पता है, तो इसका मान पता करने के लिए अभी जस्ट पढ़े हम लोग। H प्लस आयन का सूत्र क्या है? 10 पर माइनस 10। pH का मान कितना दिया हुआ है? तो H प्लस आयन नहीं निकला, हो गया। तो अब यहाँ पर क्या आ गया बताओ? 10 पर माइनस 10, तो यहाँ लिख दो, क्योंकि pH बराबर कितना है? 10। देयरफॉर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? आयन है तो एक्वस ही ना होगा, यहाँ एक्वस ही ना होगा, तो इसका मान कितना होगा? यह वैल्यू तुमको लिखना है। इसको कहाँ लिखना था? है ऊपर सबसे पहले, या बगल में लिख दो। इसलिए आप बता बच्चा सॉल्व कर पाओगे इसको। 0 माइनस 0.059 लॉग क्या होगा? 10 पर पावर 10 होगा, तो लॉग 10 पर पावर 10, तो 10 लॉग के पहले गुना हो जाता है, ये तो जानता होगा। तो 0 माइनस 0.059 ये पावर है ना, तो गुना 10, उसके बाद लॉग 10 बच जाएगा, ठीक है। अब लॉग 10 का मान कितना? तो 0 माइनस 0.059 गुना 10, लॉग 10 का मान। आप इसको गुना करो, कितना आएगा बताओ? तो आ जाएगा 0 माइनस 0.59, तो माइनस 0.59 वोल्ट, यही हुआ आंसर। यहाँ 100 कहाँ आया? ओ ये वाला 10 पर पावर 10 पर 10 पर 0 लिख दिया। लॉग में जो भी अंक रहेगा आगे में उस पर पावर आता है ना, तो यहाँ गुना में आ जाता है। उतार लो।
हो गया क्या बताओ? आ गया समझ में? अब ये क्वेश्चन तुम लोग बताओ। जैसे यहाँ तुम्हारा एक बर्तन है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन रखा हुआ, और इसमें जिंक का छड़ डाल देंगे। किसका छड़? जिंक का छड़, जिंक इलेक्ट्रोड। मोल किसका था? कॉपर सल्फेट का। लेकिन छड़ हम किसका डाले? या ऐसे यहाँ जिंक सल्फेट का घोल है और कॉपर सल्फेट का छड़ डाल दें, तो क्या यह संभव है? संभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? उल्टा हो, वही तो, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिंक का छड़, तो क्या इसमें रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा। कैसे रिएक्शन होगा? देखो, यहाँ जो जिंक सल्फेट का घोल है, तो जिंक आयन में ना टूटा हुआ है, इस तरह ना होगा इसमें। और ये सॉरी कॉपर है ना, कॉपर। अब यहाँ क्या चीज का क्षार है? तो जिंक का क्षार में जिंक का परमाणु सम होगा, तो परमाणु जिंक का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग की ग्रहण, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिंक आयन बना देता है। अब इसी इलेक्ट्रॉन को यार तुरंत कौन ग्रहण कर लेगा? कॉपर आयन तुरंत ग्रहण करके क्या बना देगा? कॉपर धातु बना देगा। तो मतलब दोनों के बीच अभिक्रिया हो जाएगा, इसलिए रखना संभव। क्यों? क्योंकि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इतना वैल्यू होता था, और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़े थे कि जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता है वो ज्यादा क्रियाशील कि कम क्रियाशील? ज्यादा क्रियाशील। ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और उसी त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ये कैप्चर कर लेता है, इसलिए संभव नहीं है। समझ गए? तो ये आज का क्लास यहीं तक, बंद कर दो। और सुनो, अब संडे का बात है ना, तो इस संडे को नहीं होगा, अब मंडे को तुम लोग आओ। मंडे को पर्व है, क्या चीज़ जी? बकरीद का है, तो ठीक है, सोमवार को नहीं आना, बुधवार से आ जाना। नहीं इतना भी छुट्टी नहीं होगा, बुधवार को आना है। और सुना, सबका अपना फुल पेमेंट लेके आना, उसके बाद पूरा टाइट हो जाएगा, चेकिंग होगा भयंकर। जिसका पैसा जमा नहीं रहेगा, एंट्री नहीं मिलेगा, तो सीधे बात। हाँ, जिसका कार्ड में पेमेंट रहेगा उसी को एंट्री मिलेगा। इसको बंद करो तो।